हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 12.2 यानी 12.2 करेंगे, जिसमें क्या है, आपको एक वृत्त दिया गया है, सर्कल। ये इसका केंद्र है, सेंटर। ये इसकी कोई आर्क दी गई है। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें ट्राइंगल बन जाता है। ये ट्राइंगल और ये जो नीचे वाली जो आपके आर्क बची हुई है, इसको मिला करके हम इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड तीन भुजाओं से बनने वाली आकृति के नीचे वाला हिस्सा समझ क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या है। और कोण जो यहाँ पर बनता है, अच्छा, ये छोटा वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं हम लघु वृत्तखंड। और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो देखिए क्या बनता है, ए ओ, यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ बी पी। ये त्रिज्यखंड है, इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो हमारे पास किसका बच जाता है? लघु वृत्तखंड का। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो किसका बच जाता है? लघु वृत्तखंड का। एक आता है दीर्घ वृत्तखंड, और यहां से दो चीजें निकलती हैं। दीर्घ वृत्तखंड होता है का क्षेत्रफल, और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, ये दीर्घ वृत्तखंड है, तो हम क्या करते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से हम लघु वृत्तखंड का घटा देते हैं। यानी हमको ये सफेद वाला जो पोर्शन है इसका पूछा गया है। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या है? ये पूरा त्रिज्यखंड घट जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको हम एक तरीके से निकाल सकते हैं कि 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। फिर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी आपको कोण दिया गया है, उस कोण को आप कितने में से घटा देते हो? 360 में से घटा देते हो, तो सीधा क्या निकल जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। अच्छा, एक चीज आती है इसमें, चाप की लंबाई। थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर, या ऐसा लिखा होता है थीटा बटे 180 गुना में पाई आर। ये वो फार्मूले हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। इसमें चीज आती है चतुर्थांश, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश, चतुर्थ माने चौथा, अंश माने हिस्सा। इस वृत्त का चौथा हिस्सा। तो कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा हिस्सा, यानी बटे में क्या आता है? 4। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं हम इसमें? सेक्टर। ये क्या आता है? माइनर पोर्शन। ये होता है मेजर पोर्शन। ये होता है मेजर सेक्टर ऑफ एरिया। ये होता है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये फार्मूले हैं जो आपको इसमें यूज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आसान चीज है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको एक सर्कल दिया गया, वृत्त दिया गया है, जिसकी रेडियस त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, और उसका कोण दिया गया है 60 डिग्री का। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जिसको आप आर से दिखाओगे, वो दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का कोण, एंगल ऑफ सेक्टर, थीटा हमको दिया गया कितना? 60 डिग्री। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री बटे में 360
पाई इसमें नहीं दी गई है इसलिए आप 22/7 लोगे। और रेडियस कितनी है 6 गुणा 6। देखो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 से 6 बार कट गया, 6 से 6 कट गया, गुना कर लीजिए 22 छिक्के 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। केवल इतना निकालना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सारी चीजें दी जाती है, केवल अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, जिसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि दी गई है हमको कितनी 22 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि दी गई है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको पिछली एग्जाम फार्मूला बताया था, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, इसके बराबर हो गई 22। 2 पाई का मान 22/7 और क्या निकालनी है हमें आर, बराबर कितना हो गया 22। यहाँ से हम आर निकालेंगे तो 7 ऊपर चली जाएगी, 7 गुणा 22 बटे में 2 गुणा 22। 22 से 22 कट गया तो त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमको त्रिज्या नहीं निकालनी, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने बताया था अभी फार्मूला 1/4 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4, इसमें भी पाई नहीं दी गई है तो 22/7। त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणा में 7/2। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार, 11 सत्ते 77/4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, काफी बार पेपरों में आता है। इसमें क्या है, आपने घड़ा देखा है जिसमें हम टाइम देखते हैं, उसमें जो मिनट की सुई होती है, घंटे वाली सुई तो 12 पर है और मिनट वाली सुई 1 पर है, तो इसका मतलब 5 मिनट का हमें जो त्रिज्यखंड बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 1 बजता है, तो ये 5 मिनट हो जाता है। तो ये जो सेक्टर बना है, ये जो चतुर्थांश त्रिज्यखंड बना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसका कोण नहीं दिया गया। तो देखो कैसे निकालते हैं। पूरे में हमें 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 मिनट में बना कोण हमेशा, क्योंकि गोल बनता है, वृत्त बनता है, तो वृत्त में कितने डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का कोण होता है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन गया 360। अब 1 मिनट में बना कोण 360 बटे में 60, 0 से 0 कट गई, 6 बार कट गया, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना 6 डिग्री का। अब रकम में जितना पूछता है, स्टेटमेंट में वहां 5 पूछा है, तो 5 मिनट में बना कोण 1 डिग्री, 1 में 6 मिनट का है तो 6 पंजे 30 डिग्री, तो यानी इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया 30 डिग्री का। अब सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जिसको आप किससे दिखाओगे आर से, किसके बराबर होगी सुई की लंबाई। हमेशा सुई की लंबाई होती है उसकी त्रिज्या, वो आपको कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो कम में दी गई है स्टेटमेंट में। अच्छा, कोण हमने निकाल दिया, थीटा कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही सूत्र है, थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया 30 बटे 360, पाई कितनी डिग्री नहीं दी गई है तो 22/7। तो त्रिज्या कितनी है 14 गुना 14, 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, 2 से कट गया, 2 छिक्के 12, 2 6 बार कट गया, यहाँ से 2 किया 6 और 2 सत्ते 14, तो गुना कर लीजिए 22 सत्ते 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका ये,
एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है और वो राइट एंगल बनाती है, यानी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हमें संगत लघुवृत्त खंड निकालना है और फिर हमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है। तो उस पर लिखेंगे यहाँ से हम त्रिज्य खंड की त्रिज्या, आर हमें कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का कोण थीटा हमें कितना दिया गया, समकोण 90 डिग्री दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 बटे 360। इसमें पाई कितनी लेनी है, दी गई है 3.14। त्रिज्या कितनी है, 10 गुणा 10। देखो इसका पॉइंट उठा लेते हैं हम, बटे में क्या गया 100। तो 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए। 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी ऊपर बच गया 314, नीचे 4 भाग कर लीजिए, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको ध्यान होगा जब मैंने फार्मूला बताया था लघुवृत्त खंड का, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका घटाया था, त्रिभुज का। अब क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ से लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। और आपको ध्यान होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। 1/2 आधार कितना है, 10 और लंब कितना है, 10। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पहले तीनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 3.14, पॉइंट हटा लिया। त्रिज्या कितनी है, 10 गुणा 10, 10 कट गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 314 वर्ग सेंटीमीटर। तीनों चीज निकाल दी। अब निकालेंगे हम लघु वृत्तखंड। मैंने फार्मूले में लिखवाया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कितना है, 78.5। त्रिभुज का कितना है, 50.0 लगा लिया हमने, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब किसका पूछा है, दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर। क्या बताया था मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 314, पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड का कितना है, 78.5। घटा लीजिए, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 8 गए 3, 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। देखिए अब करेंगे हम 5वां क्वेश्चन इसका। उसी तरीके का है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर रेडियस, और एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री का। एक बात पर आपको याद रखना है, अगर इस तरीके से आपके पास कोई वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र का कोण कितना है, 60 डिग्री का है, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी कितने होंगे, बराबर होंगे। यानी OA इसके बराबर है OB के। OA के सामने कौन सा कोण है, B, और OB के सामने कौन सा कोण है, A, ये भी बराबर होंगे। अब देखिए 180 डिग्री होता है तीनों का योग, तो 180 डिग्री माइनस हम किसका घटा देते हैं, एंगल AOB, तो किसका बच जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B बच जाएगा। तो लेकिन एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हैं, तो B की जगह भी हमने A लिख दिया। 180 माइनस 60 डिग्री, ये डबल हो गया, तो कितने डिग्री का बच गया, 120 का। तो कोण A भी कितने डिग्री का आ गया, 120/2 यानी 60 डिग्री।
यानी ये कोण भी 60 का आ गया, ये भी 60 का आ गया, तो तीनों 60 डिग्री के आ गए तो क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखो हम वही चीज निकालेंगे। इस पर निकालेंगे नंबर 1 पर चाप की लंबाई, इस पर लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। आर बराबर कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। अब हम पहले में पूछा है चाप की लंबाई, थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर, 60 बटे 360 गुणा में 2 गुणा में पाई कितनी लेनी है, इसमें नहीं दी गई है, दी गई है 3.14, और आर कितनी है हमारे पास 21। 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 बार कट गया, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। एक मिनट, तो 7 से आपका 7 कट गया, केवल क्या बच गया 22। तो चाप की लंबाई आ गई आपके पास 22 सेंटीमीटर। फिर पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सीधा लिख दोगे यहाँ से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या 21 गुना 21। तो देखो 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 बार कट गया, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से 22 कट गया, 11 बार गुणा करने पर आ गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर क्या पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और हम सिद्ध कर चुके हैं कि वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 गुणा में भुजा गुणा भुजा, यानी √3 बटे 4, भुजा कितनी है 21 गुना 21, यानी 21 21 441, √3 बटे 4 वर्ग सेंटीमीटर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बताया था मैंने आपको, कई बार बता चुका हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 231, और त्रिभुज का कितना निकाला 441, √3 बटे 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर आ जाता है। छठा क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, केवल कितना फर्क है, यहाँ आर कितनी दी गई है 21 यानी 21 सेंटीमीटर, और वहाँ आर कितनी दी गई है 15, बाकी सेम स्टेप करने हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है आपका, रेडियस यानी त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, और केंद्र पर जो कोण दिया गया वो 120 डिग्री का दिया गया, ये वाला कोण 120 डिग्री। देखिए एक चीज याद रखनी है आपको, जब भी केंद्र का कोण 90 से ज्यादा दिया जाता है तो हम एक लंब डाल देते हैं नीचे, क्योंकि हमें 90 से ज्यादा के मान नहीं पता है 10वीं क्लास में, तो इसीलिए हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, लंब डाल दिया हमने OP, तो ट्राइंगल AOP तथा ट्राइंगल BOP में, ये दोनों ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, OA किसके बराबर दिया गया है OB के, OP दोनों में कैसा आ गया ओवेनिस, कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOP के, जब सर्वांग सम हो गया तो AP किसके बराबर हो गया BP के, क्या हो गया CT। और अगर हम AB लेते हैं तो वो किसका दुगुना हो जाता है AP का। अब देखिए
अब हम करेंगे इसमें, पहले हम ओपी निकाल देते हैं। ओपी बटे ओए, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, क्या बन गया कॉस थीटा। हमें ओपी निकालना है, ओए कितना है 12, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ओपी निकाल लीजिए, 12 ऊपर चल जाएगा, 12 कम 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम एपी निकाल देते हैं। एपी बटे ओए, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। एपी हमको निकालना है, ओए कितना है 12, साइन 60 डिग्री, तो एपी बटे 12, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। एपी ये 12 ऊपर चली जाएगी, 12 गुना में √3/2, 2 छिक्के 12 यानी 6√3। लेकिन हमें चाहिए क्या ए भी क्या होता है 2 गुना में 6√3, क्योंकि हमने पहले बता दिया है, तो 12√3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमें लघुवृत्त खंड निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 120 बटे 360, पाई कितनी देंगे इसमें 3.14, त्रिज्या कितनी है 12 गुना 12, तो 0 से 0 कट गए, 12 3 36, 312। अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो ये आता है 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। अब किसका निकालेंगे, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने इसमें लंब डाला हुआ है, तो 1/2 गुना आधार गुना लंब, तो 1/2 इसका आधार क्या है AB और लंब क्या है OP। इनके मान हमने निकाल चुके हैं। AB का मान ये रहा 12√3 और OP का मान कितना था 6, 2 तिया 6, तो 12 तिया 36 √3, और देखो √3 का मान दिया गया 1.73, और इसकी गुणा कितनी आएगी, इसकी गुणा आती है आपके पास 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कितना निकाला 150.72, इसका कितना निकाला त्रिभुज का 22.28, घटाने पर कितना हो गया 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। 12 में 60 गए 4, 6 में 2 गए 4, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये चीज तभी करनी है जब केंद्र का कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तब आपको स्टेप करना है। अगर 90 से कम है तो फिर आपको डायरेक्ट करना है।